नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। संजय राउत इस वक्त बुरी तरीके से फंसे हुए हैं और संजय राउत तो कैमरे के सामने भी ये बोल चुके हैं कि वो नंगा आदमी है। इसके साथ ही कई बार वो अपशब्द भी कैमरे के सामने बोल चुके हैं। लेकिन इस वक्त जिस मामले में वो फंस गए हैं, अब उससे निकलना मुश्किल है। संजय राउत का राजनीतिक करियर जो है वो तो खत्म होगा ही, लेकिन वो जेल से बाहर आ जाए ये भी बड़ी बात हो जाएगी। दरअसल हम बात कर रहे हैं स्वप्ना पाटकर की। जी हाँ, स्वप्ना पाटकर जो नाम सामने आया 2021 में, ये कौन थी और आखिर संजय राउत से इनका मामला क्या है? पिछले दिनों जो उनका ऑडियो वायरल हो रहा है, इसकी सच्चाई क्या है? क्या कुछ उनमें जो संजय राउत की तरफ से कहा गया है उस ऑडियो में, क्या वो सच है? आखिर संजय राउत इस प्रकार से बयानबाजी क्यों कर रहे थे? क्यों वो 70 सेकंड की वीडियो में 27 गालियां उस महिला को दे रहे थे? वो महिला आखिर संजय राउत की इतनी करीब क्यों थी? सबसे पहले शुरुआत करते हैं 2013 से। 2013 से ही उसे प्रताड़ित किया जा रहा था, ऐसा उस महिला ने खुद बताया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो उसके तरफ से पत्र लिखा गया था। और ये मामला खुलकर सामने आया था अप्रैल 2021 में। 2021 में उस महिला ने बताया कि किस तरीके से 8 साल से संजय राउत सत्ता का इस्तेमाल करके उसे प्रताड़ित कर रहे हैं। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उस महिला ने गुहार लगाई थी और न्याय की मांग की गई थी स्वप्ना पाटकर की तरफ से। और उसके बाद जून आते आते उसे जेल में डाल दिया गया। क्यों डाला गया ये भी आपको बताते हैं। दरअसल उनकी जो लॉयर थी आभा सिंह, उन्होंने इस मामले में बताया था, वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे लास्ट में कि क्या कुछ उस वक्त उनकी लॉयर ने जनता को बताया था। लेकिन ये पूरा मामला जो है वो दबाने की कोशिश की गई। उनकी जो लॉयर है उन्होंने एक वीडियो भी रिलीज किया था, सोशल मीडिया पर आई थी, लेकिन पूरे मामले को दबा दिया गया क्योंकि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार थी। संजय राउत के खिलाफ जो भी बयानबाजी कर रहा था, जो भी उसमें गवाह बन रहा था, उस सब पर कई बड़े मुकदमे लगा दिए जा रहे थे। और स्वप्ना पाटकर को इसी ऐसे एक मामले में फंसाकर जेल में डाला गया था। मामला था कि उनके पास फेक पीएचडी की डिग्री है और ये एक एनजीओ चलाने वाले किसी व्यक्ति ने मामला दर्ज कराया था और उसके बाद उठाकर उन्हें पुलिस लेकर जाती है, कोई वारंट भी नहीं दिखाती है। इस सब मामले को लेकर जब खुलासा हुआ तो कई बड़े सवाल महाविकास आघाड़ी सरकार से पूछे जाने लगे। बॉम्बे हाई कोर्ट में बार बार याचिका दायर की जा रही थी, लेकिन उस वक्त भी सुनवाई नहीं हो रही थी। इस सब मामले से ये साफ हुआ कि संजय राउत के खिलाफ जो कुछ भी स्वप्ना पाटकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर बताया है, उसी के चलते ये बड़ी कार्रवाई हो रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि स्वप्ना पाटकर जब उन्हें जेल में डाला गया तो उन्होंने बहुत सारे उस वक्त खुलासे भी किए थे कि संजय राउत को लेकर किस प्रकार से संजय राउत उन्हें प्रताड़ित कर रहे थे। और उसके बाद जब उनकी महाविकास आघाड़ी सरकार थी तब तक ये मामला शांत था, लेकिन अब जब महाविकास आघाड़ी सरकार गिर गई है तो वो ऑडियो भी रिलीज हुआ है जिसका जिक्र उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पत्र में किया था और लिखा था कि वो भद्दी भद्दी गालियां देते थे और उन्होंने जीना भी हराम कर दिया है। इसके साथ ही किरीट सोमैया से उन्होंने मुलाकात की। किरीट सोमैया को पूरा मामला बताया, दरअसल मामला क्या था और क्यों ऐसा किया गया। स्वप्ना पाटकर की बात करें तो बाल काडू एक फिल्म आई थी जो कि बाला साहब ठाकरे पर थी, उसे प्रोड्यूस किया था। और इसके साथ ही उनकी मुलाकात हुई संजय राउत से, उद्धव ठाकरे से, आदित्य ठाकरे से, जिसकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं। जब यह मुलाकात हुई उसके बाद वो सामना में कॉलम लिखने लगी और उसके बाद से ही शुरू हो गया उनका बुरा वक्त। संजय राउत लगातार उन्हें परेशान कर रहे थे और उनके आपसी जो मामले थे उसको किस तरीके से जनता के सामने स्वप्ना पाटकर लेकर आती हैं कि वो उन्हें पहले मुंह बोली बेटी बोलते थे और उसके बाद इस प्रकार की भद्दी गालियां दे रहे थे। कहीं ना कहीं यह मामला जुड़ा हुआ था ईडी से। जी हाँ, ईडी इस पूरे मामले पर नजर रख रही थी। दरअसल जो ये भ्रष्टाचार हुआ था, पात्रा चौल जो घोटाला हुआ था, इसी में बीजेपी ने स्वप्ना पाटकर को गवाह बनाने के लिए कहा था और स्वप्ना पाटकर ने इस मामले की जानकारी किरीट सोमैया को दे दी थी। बस इतना सही मामला था और उसके बाद से ही लगातार उस महिला को परेशान किया जा रहा था। और अब ऑडियो जो वायरल हो रही है, ये कई न्यूज़ चैनल भी दावा कर रहे हैं। हम इस ऑडियो की पुष्टि तो नहीं करते हैं कि ये संजय राउत की आवाज़ ही है, लेकिन ऐसा लग रहा है और कई न्यूज़ चैनल भी ये दावा कर रहे हैं कि 70 सेकंड में 27 गाली देने वाले ये संजय राउत ही हैं। और संजय राउत से जब ये सवाल पूछा गया, एक पत्रकार ने इस पर कुछ पूछना चाहा तो संजय राउत वहाँ से उठकर चले गए। वो खामोश थे और कुछ भी ये कहने के मूड में नहीं थे। इससे ये साफ पता चला कि कहीं ना कहीं संजय राउत को किसी न किसी बात का डर है और अगर ये संजय राउत नहीं है तो संजय राउत को इस पर खुलकर बोलना चाहिए। वो संजय राउत जो हर छोटी छोटी बात को लेकर मीडिया के सामने आते हैं और हर मामले में अपनी सफाई देते हैं, तो इस मामले में वो खामोश क्यों थे, ये बड़ा सवाल था। और पत्रकार जब सवाल पूछता है तो वो उठकर चले जाते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल बन जाता है।
और अब संजय राउत इस मामले में पूरी तरीके से फंस चुके हैं। उस महिला ने अब सारे एविडेंस भी दे दिए हैं और उस वक्त की पुलिस ने तो इस मामले को दर्ज नहीं किया था, लेकिन अब जब सरकार बदली है तो इस मामले की छानबीन होगी और संजय राउत इस मामले में भी जेल जा सकते हैं। तो एक तरफ ईडी पूछताछ कर रही है और दूसरी तरफ एक महिला को प्रताड़ित करने का केस बनता है। उसे किस तरीके से परेशान किया गया, भद्दी भद्दी गालियां दी गई और ये सब कुछ उस महिला ने ही खुलासा किया है। बॉम्बे हाईकोर्ट में जो फेक पीएचडी की डिग्री है ऐसा बताकर उसे वहाँ पर भी किस तरीके से उसे जेल में डालने की बात कही गई। वहाँ जो बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी वहाँ पर भी सबूतों और गवाहों से छेड़छाड़ की गई थी, जिसके चलते उसे जेल में ही रहना पड़ा। ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि कहीं ना कहीं सत्ता का गलत इस्तेमाल किया गया है और अब इस मामले में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये भी बताइए कि स्वप्ना पाटकर ने जो कुछ आरोप लगाए हैं क्या आपको लगता है कि ये आरोप सही है या पूरी जाँच हो जानी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप सब देख सकते हैं मैं बांद्रा पुलिस स्टेशन के बाहर हूँ। मेरी क्लाइंट डॉक्टर स्वप्ना पाटकर, जिन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक रिट दायर की थी शिवसेना एमपी संजय राउत के खिलाफ कि वो उसको स्टॉक कर रहे हैं, उसके ऊपर जानलेवा उन्होंने अटैक करवाया है और केस अभी हाई कोर्ट में चल रहा था। लेकिन आज बांद्रा पुलिस स्टेशन से 3 पुलिस अधिकारी बिना बताए उनके घर पहुंचे और उनको सीधे लेके पुलिस स्टेशन आ गए। ना उन्होंने कोई मेमो बनाया था, ना उनके पास कोई समन्स थे, कोई लिखित कागज नहीं थे, लेकिन वो लेके उनको आए और अभी अरेस्ट कर लिया है। और ये कहा है कि एक एनजीओ की सोशल वर्कर ने कंप्लेन दी है कि आपकी 2009 की पीएचडी डिग्री जो है वो जाली है। मेरा कहना है इस वक्त लॉकडाउन के वक्त, कोविड के वक्त, जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जेलों को खाली करो, कम से कम कैदी जेल में रखो, और यहाँ पे एक 15 वर्षीय बच्चे की माँ जो खुद संजय राउत के खिलाफ हाईकोर्ट में केस लड़ रही है, उसको बांद्रा पुलिस ने आज अरेस्ट कर लिया है। तो ये सिर्फ उस पर दबाव डालने की चेष्टा है, उसको धमकाने की चेष्टा है कि वो अपना केस हाईकोर्ट से ले ले। मैं चाहूंगी कि शिवसेना एमपी संजय राउत जिस तरह बेखौफ होकर मानवाधिकार का हनन कर रहे हैं, पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं, उसको मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ध्यान में ले, संज्ञान में ले। दिल्ली की सरकार, सेंटर की सरकार जो है वो संज्ञान में ले, क्योंकि इस तरह से पावर जो है मिसयूज नहीं की जा सकती। मुंबई पुलिस का रोल सबको मालूम है, किस तरह इन्होंने मनसुख हिरन की हत्या करी, किस तरह इन्होंने एंटीलिया के बाहर बॉम्ब रखे। आज वही पुलिस जो है इस तरह से एक इनोसेंट महिला को कोविड के वक्त पकड़ के अरेस्ट कर ले रही है।